न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को ठंडा कर पाएगा 8वां वेतन। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ चल रहे मामले में 142 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। इन संपत्तियों को बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपए बताया। ये संपत्तियां उन व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज FIR के आधार पर की। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन के बदले अपनी पत्नी BM पार्वती के नाम पर 14 पॉश साइटों के रूप में मुआवजा लिया। MODA द्वारा अधिग्रहण मूल्य करीब 3,24,700 रुपए और पॉश साइटों का मूल्य करीब 56 करोड़ रुपए है। इस प्रक्रिया में पूर्व MODA आयुक्त DB नटेश की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा, वहीं इसके 4 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगे। संसद सत्र के दौरान 1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे। परंपरा के अनुरूप सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दिनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों से बहस होती है। संसद के दोनों सदनों में PM के जवाब के साथ ही समाप्त होता है। 18वीं लोकसभा का चौथा सत्र होगा, वहीं PM मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट सत्र होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित 31 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। अगली खबर। ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को ठंडा कर पाएगा 8वां वेतन आयोग। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की है। यह सिफारिश ऐसे वक्त में की गई है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू करने के पीछे कई वजहें बताई जा रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि वेतन आयोग के जरिए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को कम करने में जुटी। यही वजह है कि 10 साल में पहली बार मोदी सरकार के वेतन आयोग के गठन की सिफारिश की है। दिलचस्प बात यह है कि अटल और मोदी के कुल 17 साल के कार्यकाल में पहली बार वेतन आयोग का गठन किया गया। 2004 में या उससे पहले तक कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सरकार उसे हर महीने पेंशन देती थी। सरकारी भाषा में इसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है। इसमें रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों के पेंशन की राशि दी जाती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। सरकार ने इसके बदले न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम व्यवस्था लागू कर दी। ऐसे में सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार इसके जरिए पूरी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की आग को खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार के इस फैसले को तुरंत ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संगठन ने भी स्वागत किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।